नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। गृह मंत्री अमित शाह एम्स में भर्ती। अस्पताल ने कहा उन्हें थकान, शरीर में दर्द की थी शिकायत। वे ठीक है और हॉस्पिटल से कर रहे हैं काम। 8 दिन पहले गृह मंत्री की कोरोना रिपोर्ट आई थी नेगेटिव। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमित शाह को देर रात 2 बजे एम्स में किया गया भर्ती। अमित शाह 1 अगस्त को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाए गए थे। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट में दी थी। पहली बार एक्टिव केस में सबसे बड़ी गिरावट। 24 घंटे में 4,753 मरीज हुए कम। देश में अब तक 27,01,000 मामले। देश में सोमवार को 880 मरीजों की गई जान। इस बीमारी से अब तक 51,925 की हो चुकी है मौत। महाराष्ट्र में सोमवार को सबसे ज्यादा 8,493 आए केस। सबसे ज्यादा 3,127 मरीज यहीं ठीक हुए। भारत के प्राइवेट सेक्टर की सबसे पहली मिसाइल तैयार। 12 माह में परीक्षण होगा। कुछ ही दिन पहले 101 रक्षा प्रोडक्ट्स की आयात पर बैन की हुई है घोषणा। सेना ने 28 प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया। 5,000 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा की जाएगी जल्दी। आयात पर दुश्मन की निगाह होती है, लेकिन देश में हथियार और गोला बारूद बनेगा तो शत्रु हमारे भंडार को जान नहीं सकता। महाराष्ट्र में मुंबई के पास बड़ा हादसा। पालघर में केमिकल फैक्ट्री में हुआ धमाका। 10 किलोमीटर दूर तक सुनी गई ब्लास्ट की आवाज। 2 की मौत। तारापुर इंडस्ट्रियल इलाके में केमिकल फैक्ट्री में हुआ धमाका। 4 लोग घायल। इस धमाके की आवाज 10 किलोमीटर दूर तक सालवाड़, पाथल, बोईसर व तारापुर और आसपास के गांव तक सुनाई दी। इसी साल जनवरी में भी यहाँ एक फैक्ट्री में हुआ था धमाका। मारे गए थे 7 लोग। गायकी के रसराज नहीं रहे। जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का 90 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन। पद्म विभूषण पंडित जसराज पिछले कुछ समय से अपने परिवार के साथ अमेरिका में थे। 28 जनवरी 1930 को हरियाणा के हिसार में जन्मे पंडित जसराज ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते थे जो 4 पीढ़ियों से शास्त्रीय संगीत की परंपरा को आगे बढ़ा रहा था। ख्याल शैली की गायकी पंडित जसराज की विशेषता रही। उनके पिता पंडित मोतीराम मेवाती घराने के संगीतज्ञ थे। चीन की दोहरी चालाकी सामने। तिब्बत के ऊंचाई वाले इलाकों में तोपें और सैनिक किए तैनात। दूसरी ओर पाकिस्तान को हथियार बेचकर उसकी ताकत बढ़ा रहा। जुलाई के आखिरी हफ्ते में चीन ने तिब्बत में 4,600 मीटर की ऊंचाई पर आर्टिलरी गनों की तैनाती। भारत चीन में जारी विवाद कई दौर की मिलिट्री और डिप्लोमेटिक वार्ता के बाद भी नहीं सुलझ सका। बीएसएफ के नए चीफ बने राकेश अस्थाना। वीएस के कौमुदी को गृह मंत्रालय में स्पेशल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी। पर्सनल मिनिस्ट्री ने सोमवार को जारी किया आदेश। अस्थाना 31 जुलाई 2021 तक बीएसएफ के चीफ बने रहेंगे। जयपुर की बारिश में डूबी बस्ती का दर्द। पानी में पैसा और सामान सब बह गया। मांगकर पहनकर खाने को मजबूर हुए लोग। 4 दिन बाद भी प्रशासन ने नहीं ली सुध। दिल्ली रोड की गणेशपुरी बस्ती में शुक्रवार को हुई तेज बारिश से कई फीट मिट्टी के मलबे में दब गए थे घर। यहाँ मेन सड़क पर करीब 5 से 6 फीट मिट्टी जमा हो गई। वाहन अभी भी मिट्टी में धंसे हुए हैं। बस्ती में मलबे में दबा ई रिक्शा। 4 दिन बाद भी यहाँ हालत जस के तस हैं। स्थानीय लोग खुद ही मिट्टी निकालने में जुटे हुए हैं। घर के दरवाजे 4 दिन बाद भी नहीं खुले हैं। यहाँ कई फीट ऊंची मिट्टी का ढेर जमा हुआ है। लोग रिश्तेदारों को यहाँ रहने को मजबूर हैं। विवादों में आमिर खान की मुलाकात। तुर्की पीएम की पत्नी से मीटिंग कर फंसे आमिर खान। सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें एंटी नेशनल बताया। भाजपा कांग्रेस भी आमने सामने। 15 अगस्त को इस्तांबुल में हुई इस मुलाकात की फोटो एमिन एर्दोगन ने ट्विटर पर साझा की थी। भारतीय जनता पार्टी आमिर एमिन की मुलाकात का विरोध कर रही, जबकि कांग्रेस अभिनेता के साथ खड़ी है। दरअसल रेसेप तैयब एर्दोगन इस्लामिक राष्ट्रपति हैं और हमेशा भारत विरोधी बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। जब भी भारत और पाकिस्तान के मामलों का जिक्र होता है, एर्दोगन पाक के साथ खड़े नजर आते हैं। पिछले साल जब भारत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया था, तब उन्होंने इस कार्रवाई का विरोध किया था और पाकिस्तान का साथ दिया था। कोरोना दौर में फटाफट क्रिकेट। वेस्टइंडीज में आज से कैरेबियन प्रीमियर लीग सीजन 8 होगा शुरू। क्रिस गेल नहीं खेलेंगे। प्रवीण तांबे अकेले भारतीय खिलाड़ी हैं इस लीग में। महामारी के दौर में यह पहली इंटरनेशनल क्रिकेट लीग है। इसमें भी दर्शकों को एंट्री नहीं मिलेगी। सिर्फ 2 वेन्यूज पर मैच होंगे। क्वींस पार्क और टूर्नामेंट का होस्ट रहेगा। चैंपियंस लीग में हार के बाद फैसला। लियोनेल मेसी 20 साल बाद बार्सिलोना छोड़ सकते हैं। मैनचेस्टर सिटी समेत 4 क्लबों में खरीदने की होड़। चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में बायर्न म्यूनिख ने बार्सिलोना को 8-2 से हराया था। मेसी ने सितंबर 2000 में 13 साल की उम्र में स्पेनिश क्लब बार्सिलोना से किया था कॉन्ट्रैक्ट। अगर ऐसा हुआ तो मेसी 20 साल में पहली बार बार्सिलोना छोड़ देंगे। आईपीएल के लिए नए टाइटल स्पॉन्सर का ऐलान आज। टाटा सन्स दावेदार की दौड़ में सबसे आगे। पतंजलि रेस से बाहर। नया कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 4.5 महीने के लिए होगा। बीसीसीआई ने इसी महीने चाइनीज कंपनी वीवो को आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप से हटाया था। नई कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 18 अगस्त से 31 दिसंबर 2020 तक के लिए रहेगा।
जसपाल राणा और हॉकी कोच रोमेश पठानिया समेत 13 को द्रोणाचार्य सम्मान। आज खेल रत्न विजेता का हुआ ऐलान। इस साल 15 लेजेंड्स को मेजर ध्यानचंद अवार्ड से किया जाएगा सम्मानित। खेल रत्न सम्मान के लिए क्रिकेटर रोहित शर्मा समेत 42 लोगों के भेजे गए नाम। धोनी और रैना के बीच एक अनोखा संयोग आया सामने। एक साथ संन्यास लेने वाली धोनी और रैना की शुरुआत भी एक जैसी थी। धोनी और रैना दोनों ही दिग्गजों ने सौरव गांगुली की कप्तानी में डेब्यू किया था। धोनी ने दिसंबर 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव वनडे से डेब्यू किया था। 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे माही ने एक बॉल खेली और बगैर खाता खोले पेवेलियन लौट गए थे। धोनी को बांग्लादेशी ऑलराउंडर तापस वैश्या ने रन आउट किया था। इसके अगले साल जुलाई 2005 में रैना ने श्रीलंका के खिलाफ दाम्बुला वनडे से करियर की शुरुआत की। हालांकि वे भी अपने पहले ही मैच में एक बॉल खेलकर शून्य पर ही आउट हो गए थे। छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए रैना को लीजेंड स्पिनर मुथैया मुरलीधरन ने एलपीडब्ल्यू किया था। बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ खुले। ग्रासिम के शेयर में 8% तक की बढ़त। 3 दिन में 47 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल। दिल्ली में 17 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ 80 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर पर पहुंचा। सोमवार को भी पेट्रोल की कीमत में 15 पैसे की हुई थी बढ़ोतरी। डीजल के दामों में कोई इजाफा नहीं हुआ। बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना या पीपीएफ में करें निवेश, मिलेगा बैंक एफडी से ज्यादा ब्याज। पीपीएफ अकाउंट पर 7.1% ब्याज मिल रहा है, तो वहीं सुकन्या योजना में 7.6% सालाना ब्याज मिल रहा है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा 2020 के लिए यूपीएससी ने जारी किया नोटिफिकेशन। 209 वैकेंसी पर भर्ती के लिए 20 दिसंबर को होगी परीक्षा। सहायक कमांडेंट परीक्षा 2020 के लिए 18 अगस्त से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू। वेबसाइट upsc.gov.in पर 7 दिसंबर तक कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन। देश में फिर से शिक्षा मंत्रालय, 35 साल बाद फिर बदला नाम। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहलाएगा शिक्षा मंत्रालय। राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। नाम परिवर्तन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी के मसौदे की प्रमुख सिफारिशों में था शामिल। साल 1985 में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया था। जेईई मेन 2020 नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी किया जेईई मेन के लिए एडमिट कार्ड। परीक्षा पोर्टल jeiimain.nta.nic से डाउनलोड कर सकेंगे प्रवेश पत्र। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवेश परीक्षाओं को टालने की याचिका की खारिज। अब तय शेड्यूल के मुताबिक 1 से 6 दिसंबर के बीच होगी परीक्षा। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी एनडब्ल्यूटी यूजी 2020 सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब 13 सितंबर को होगी परीक्षा। 6000 परीक्षा केंद्रों में एग्जाम देंगे 15 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए 2 उम्मीदवारों को 2 मीटर की दूरी पर बैठाया जाएगा। बायोमेट्रिक और सत्यापन के लिए रिपोर्टिंग टाइम से 1 घंटे पहले पहुंचना होगा परीक्षा केंद्र। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी। अब 31 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले इग्नू में जुलाई सत्र में एडमिशन के लिए 16 अगस्त थी आवेदन की आखिरी तारीख। ऑफिशियल वेबसाइट ignu.ac.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। भारतीयों के लिए खुशखबरी, सैमसंग वियतनाम से कारोबार समेट कराएगी भारत। अगले 5 साल में बनाएगी 3.7 लाख करोड़ रुपए के स्मार्टफोन। भारी तादाद में पैदा होंगी नौकरियां। सैमसंग मोबाइल फोन का 50% हिस्सा वियतनाम में करती है तैयार। सेगमेंट के सबसे पावरफुल इंजन के साथ लॉन्च हुई रेनो डस्टर 1.3 टर्बो पेट्रोल। शुरुआती कीमत 10,49,000 रुपए। नई डस्टर के सीवीटी वेरिएंट की शुरुआती कीमत है 12,99,000 रुपए। नया इंजन 156 PS पावर और 254 Nm का टॉर्क करता है जनरेट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा न्यूजीलैंड में संक्रमण तेजी से बढ़ रहे। न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा का जवाब, इस मामले में हमारी और अमेरिका की कोई तुलना नहीं। दुनिया भर में 2,20,00,000 केस। दुनिया में अब तक 7,77,000 हुई मौतें। वहीं 1,47,00,000 लोग ठीक भी हुए। व्हाइट हाउस का दावा, ट्रंप भारत से रिश्ते बनाने के मामले में अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति से बेहतर। आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्ते और भी होंगे बेहतर। व्हाइट हाउस सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिका भारत को हथियार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बना है। 1 दशक पहले तक अमेरिका भारत को हथियार नहीं बेचता था। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद इसने भारत को 1490,000 करोड़ रुपए के हथियार दिए।